ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। हिंदू धर्म में कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यह शिवरात्रि तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि तथा सावन शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना बहुत मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय और दे दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिरे जा रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हो गया। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो वहां पानी पीने के लिए आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि गलत होगा। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद ही यहाँ आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की दूसरे पहर की पूजा कर ली। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और वह शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक विहरणी हूँ। मैं अपने पति से मिलने आ जाऊंगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी वह चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे भी उसके तीसरे पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करके ही रहेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उसके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग से दुखी न होना पड़े। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है तो वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गईं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी वहाँ से जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही व्रत
रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर लिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी को ऐसा करने पर भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसे अपना दर्शन दे दिया। साथ ही उसके सुख समृद्धि का वरदान भी दे दिया और उसे गुह नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।